Hello, good morning, dear students. Welcome back to Wisdom Defense Academy. I am Priyanka Chaudhary, your chemistry educator. आज हम लेने वाले हैं टॉपिक 1 जो कि मैटर था. हमने ऑलरेडी उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. आज हम टॉपिक 2 ले रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें पुटअप होता है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कंसेप्ट्स के साथ. तो मैंने इसमें एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने की बहुत कोशिश की है और बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, बहुत स्वीट सा शॉर्ट सा टॉपिक है. तो इसके बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं. सबसे पहले वन बाय वन हम एक बार फिजिकल चेंजेस समझ लेंगे, फिर केमिकल, और फिर दोनों का डिफरेंस क्या क्या होता है, क्या क्या इन चीज़ों में फ़र्क आता है, वो हम पढ़ेंगे. फिजिकल चेंजेस देखते हैं क्या होते हैं. द चेंजेस इन विच द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है. मतलब चेंज तो होगा, एक इनिशियल से फाइनल स्टेट में तो चीज़ आएगी, लेकिन उसमें कोई नई चीज़ बन के नहीं दिखेगी आपको, कुछ नया पदार्थ नहीं दिख जाएगा. एंड देयर इज़ नो अफेक्ट ऑन केमिकल कंपोजिशन. मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई चीज़ सपोज कीजिए आयरन है, तो वो लास्ट में भी आयरन ही रहेगी, उसका केमिकल कंपोजिशन यानी उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड नहीं हो जाएगा. फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा. जैसे कि सपोज कीजिए Fe है आयरन को हम पानी और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें पता है कि रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है लोहे पे, और जंग का क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला .XH2O. इसको हम बोलते हैं रस्ट, जंग. तो अब देखिए चेंज हुआ है, यहाँ पर ये आयरन था सॉलिड के फॉर्म में एक हमारा जो मैटर था, लेकिन अब ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन गया. तो इसका केमिकल कंपोजिशन यानी कि इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ गया, आयरन से चेंज हो गया, और एक नई चीज़ भी बन के सामने आ गई. तो ये क्या हो गया, ये केमिकल है, ये फिजिकल चेंज नहीं है. फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं. ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास. अगर कोई ग्लास टूट गया, टूटने के बाद भी रहा तो वो ग्लास ही, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ग्लास से कुछ और तो नहीं बन गया, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज हो गया. मिक्सिंग ऑफ कैंडीज़ डिफरेंट टॉफ़ीज़ है, उसको मिक्स कर दिया, उसको वापस हम ठीक कर सकते हैं ना, उसमें कोई कैंडीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ है. श्रेडिंग ऑफ पेपर, श्रेडिंग या फिर श्रेडिंग बोल सकते हैं या फिर टीयरिंग बोल सकते हैं, पेज का फटना, जस्ट लाइक जैसे लकड़ी को काटना हो गया, ग्लास का टूटना हो गया, पेपर को फाड़ना हुआ. ये सब एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल चेंजेस के, क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ हमको सामने नहीं दिख रही है. फोल्डिंग अ पेपर को आपने फोल्ड कर दिया, बस चेंज हुआ है पेपर के स्ट्रक्चर में या कुछ उसके पैटर्न में, लेकिन रहा वो पेपर ही है. मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ मैं थोड़ा सा फोकस करूँगी. जब भी कोई भी चेंज जिसमें फेज चेंज हो रहा है, हमने मैटर वाले टॉपिक में पढ़ा था 3 फेजेस थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इन तीनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस थे, जिससे सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चीज़ें जा रही हैं. अभी के लिए मैं एक आमतौर पे सबसे छोटा एग्जांपल ले लेती हूँ वाटर का, है ना. H2O सॉलिड है, सॉलिड से ये गया लिक्विड में, और लिक्विड से ये फाइनल गया गैस में. यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 चीज़ें हमको दिख रही हैं, 3 फेज दिख रहे हैं अलग अलग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन H2O तो H2O ही रहा, जो ये केमिकल कंपोजिशन है वो तो सेम ही रहा, कोई नई चीज़ भी नहीं बन रही है, सिर्फ उसका फेज, उसकी जो अवस्था है, सिर्फ उसमें परिवर्तन हमको दिख रहा है. तो इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी, मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, इवेपोरेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये सब के सब किस में आ जाएंगे, फिजिकल चेंजेस में आएंगे. ये आगे और हम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस में पढ़ेंगे. नेक्स्ट देख लीजिए, चॉपिंग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी को काटना, सेम एग्जाम्पल. कटिंग ऑफ हेयर, बालों को काटना, वो तो वापस बढ़ भी जाएंगे और बालों का कुछ नहीं होना, बाल वैसे के वैसे ही रहने हैं. ड्राई आइस सब्लिमेशन अगेन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ये सब फेज चेंजेस के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, डिफरेंट वर्ड्स हैं. सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ये सारे के सारे. बॉइलिंग ऑफ वाटर, वापस सेम चीज़ आ गई, पानी को उबाल रहे हो, गैस में चली गई पर रही तो वो पानी ही. ब्रेकिंग ऑफ एग, अंडे को तोड़ दिया, अब अंडे से ऑमलेट तो नहीं बना ना,
अंडे को जब तक हम ऑमलेट नहीं बनाते तब तक वो अंडा अंडा ही रहेगा, तो उसको चाहे आप ब्रेक करो चाहे कुछ भी करो, एग विल बी एग, कोई नया चीज़ नहीं बन रहा है। तो ये पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में फिजिकल चेंजेस हमने पढ़ लिए। इसी के उल्टे हो जाएंगे केमिकल चेंजेस, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ लेते हैं, राइट। देखिए, दो ही बातें थी, इसके एकदम विपरीत हो जाएगी। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, एक नई चीज़ का उत्पादन हो जाएगा, एक नई चीज़ बन के सामने आ जाएगी, तो उसको हम केमिकली चेंज रिएक्शन बोलेंगे। एंड देयर विल बी चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर कोई चीज़, या तो उसमें से कोई चीज़ बाहर निकल जाएगी या उसमें कोई चीज़ जुड़ जाएगी, या तो एलिमिनेशन हो जाएगा या एडिशन हो जाएगा। तो उसमें फिर जो कंपोजिशन है वो हमारा चेंज हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे केमिकल चेंज हुआ है। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आयरन रस्टिंग, लोहे में जंग लगना, मैंने वो इक्वेशन के साथ आपको बता दिया था किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जुड़ रही हैं और लास्ट में हमको फाइनली एक नई चीज़ नज़र आ रही है। बर्निंग ऑफ वुड, जो भी प्रक्रिया, जिस भी प्रोसेस के अंदर हम बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं किसी चीज़ को, तो जलाने के बाद हमको पता है लास्ट में क्या होता है, ऐश, है ना। जो ऐश होती है वो रह जाती है, तो चीज़ एक्चुअली में पूरी की पूरी ऐश में कन्वर्ट हो गई, परिवर्तित हो गई, चेंज हो गई। तो उसको हम, जो भी चीज़ को हम जलाएंगे तो वो सब के सब किस में आएंगी, केमिकल चेंजेस में आएंगी। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, वो सब के सब क्या होंगी, केमिकल चेंज होंगे। उसको हम ना ही वापस कर सकते हैं चेंज। अब मैंने खाना खाया, सब्ज़ी रोटी खाई, वो डाइजेस्ट हो गई, वो वापस सब्ज़ी रोटी नहीं बन सकती, और उसके अंदर केमिकल्स भी चेंज हो गए। कुकिंग एन एग, अंडे को आपने ऑमलेट बना दिया, कुक कर दिया उसको, चेंज हो गया वो। बेकिंग अ केक, केक बनाया है आपने, कोई चीज़ बनाई है, आग में गई है वो चीज़, तो आग में और उसके साथ आपने कुछ और भी चीज़ें डाली होंगी, तो उससे वो पूरी की पूरी केमिकली चेंज हो जाएगी वो चीज़। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, किसी भी मेटल के ऊपर एक दूसरे मेटल के सरफेस को कोट करना, लगाना, जिससे मतलब रस्टिंग के लिए जनरली हम इसको यूज़ करते हैं ताकि वो चीज़ हमारी कोरोजन से बच सके। तो मैंने एक मेटल है उसके ऊपर दूसरे मेटल को रैप कर दिया, तो चेंज हो गया है केमिकल कंपोजिशन, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। रॉटिंग बनाना, रॉटिंग मतलब सड़ना, सड़ती कैसे हैं चीज़ें, या तो बैक्टीरिया लग जाता है, या फंजाई की वजह से, या मॉइस्चर की वजह से, राइट। इन सब चीज़ों से जब भी कोई भी खाना या कोई भी खाने की चीज़ सड़ती है, रॉट होती है, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, ओके, ये कोई मिक्सचर है, मिक्सचर हमने उसको मिक्स करने के बाद हमको कोई नई चीज़ अगर मिल गई तो फिर ऑब्वियसली हम उसको केमिकल चेंज ही बोलेंगे। फायरवर्क्स, जो भी आपके क्रैकर्स, फटाके वगैरह होते हैं, अगर वो एक बार फूट गए उसके बाद वापस से आप क्रैकर उसको नहीं ला सकते ना, तो वो चीज़ केमिकल में आ जाएगी। एंड केमिकल बैटरीज, बैटरीज के अंदर आपको पता है लिथियम जैसे होता है केमिकल, दूसरे भी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो सब जब भी केमिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, बैटरीज आपको पता है चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, इस तरीके से तो चीज़ें परिवर्तित होती है, तो केमिकल चेंज में हम उसको इंक्लूड करेंगे। इस स्लाइड के साथ आपको सारा का सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, हमने बात कर दी, कुछ नया नहीं बनता, इसमें नई चीज़ बन जाती है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब जो कि पुनः वापस से उसको पहले की तरह लाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैंने कोई बलून फुलाया ना, कोई गुब्बारा मैंने फुलाया, तो उसका सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लेकिन बलून तो बलून ही रहा। अगर मैंने उसमें हवा भरी तो वो बड़ा सा हो गया, हवा निकाली तो वापस बलून जैसा बलून बन गया। तो रिवर्सिबल मतलब वापस से पुनः उसकी जो पहली वाली स्थिति है उस पर हम उसको ला सकते हैं, लेकिन केमिकल में ये पॉसिबल नहीं है। केमिकली वो चीज़ परिवर्तित हो गई तो हो गई, वापस उसको हम ऑमलेट को वापस से अंडा बनाया नहीं जा सकता है। चेंज इन फिजिकल स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। जैसे ही फिजिकल स्टेट में अवस्था फेज में डिफरेंस आएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वो सब फिजिकल चेंजेस में होंगी। इसके सारे मैंने टर्म्स भी बताए थे आपको, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन,
इवेपोरेशन, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, डिपोजिशन, ये सब के सब क्या हैं, हमारे फिजिकल चेंजेस हैं। इसमें चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकली जो उसका जो कंपोजिशन है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो बदल जाएंगे। ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है। टेम्पररी यानी थोड़ी देर के लिए है और उसके बाद वापस से वो ठीक हो सकती है, लेकिन ये परमानेंट, एक बार हो गई तो हो गई। आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस इज नॉट लॉस्ट। जो भी हमारा सब्सटेंस है उसकी जो खुद की जो आइडेंटिटी, उसकी जो खुद की प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो वैसे ही वैसे रहेंगे। लेकिन केमिकल में क्या हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। आयरन है, आयरन ऑक्साइड बन गया, तो अब उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण सूत्र सब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नो एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वापस से वही चीज़ आ गई जो मैटर में मैंने आपको पढ़ाई थी। तो जब भी कोई भी एनर्जी का लेन देन हो रहा है, या तो एनर्जी मुझे चाहिए या मैं वापस दे रही हूँ, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसको हम बोलते हैं, तो इसके अंदर किसी भी तरीके की एनर्जी का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ केमिकली चेंज नहीं हुई है। लेकिन इसके अंदर एनर्जी या तो आएगी या तो दी जाएगी। तो केमिकल ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर इसमें होता है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। ब्लोइंग अ बलून, गुब्बारे को फुलाना। इवेपोरेशन, फेज वाला आ गया। कंडेंसेशन, वापस फेज। सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिसोल्यूशन, ये सब के सब फेज ट्रांसफर वाले टर्मिनोलॉजीज है। कटिंग, कोई भी चीज़ आप कट कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो भी वो रहेगा, तो वही, तो वही सब फिजिकल में आएगा। केमिकल में देख लिया, रस्टिंग, जंग लगना। डाइजेशन, खाना पचना। बर्निंग, कोई भी चीज़ आप आग पे लगा रहे हो और वो जल के राख हो गई। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन यानी कि पीपीटी बनना, है ना, कोई भी चीज़ सोल्यूशन है, उसमें आपने कुछ डाला और नीचे क्या बन गया, पीपीटी बन गया, तो वो एक्चुअली में उसका कंपोजिशन क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो गए। तो पीपीटी, प्रेसिपिटेशन बनना एक केमिकल चेंज है। एंड लास्ट में है रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें आपके आ जाते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आपको जहाँ पे भी दिख रहा है कि जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन बोले तो जहाँ पे कि ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन माइनस होना, यहाँ पे ऑक्सीजन का माइनस होना। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसी चीज़ हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो वो भी सब किस में इंक्लूड होगा, केमिकल चेंजेस में। आई जस्ट होप ये बहुत सिंपल सा स्वीट सा टॉपिक आपको क्लियर होगा। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स इंक्लूड करने की कोशिश की है, और जो भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं और इनको ऐड अप करके आपको और अच्छे से बताऊंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी।